और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि विधानसभा का सत्र भले ही थोड़ा गर्मी के साथ शुरू हुआ, लेकिन समापन इसका बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में हुआ है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की ये खासियत रही है कि एक तो विधानसभा सत्र की सीटिंग्स, चाहे वो बजट सत्र हो, चाहे मानसून सत्र हो, चाहे हमारा शीतकालीन सत्र हो, कुल मिलाकर के जो 35 सीटिंग होती है उसको पूरा करने की हर बार कोशिश होती है, उसके करीब पहुंचते हैं या उसको पूरा करते हैं। अब की बार भी हमारी कोशिश है, अब की बार हमने 17 सीटिंग्स जो है इस बजट सत्र में पूरी की है। थोड़ा हट करके जिस चीज़ का मैंने जिक्र भी किया कि बीच में जो ब्रेक होती थी एक हफ्ते की, अब की बार इस सत्र में नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो है समय का उपयोग करते हमने जो बिजनेस का ट्रांजैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उस दृष्टि से प्रयत्न किया है। मैं समझता हूँ कि सार्थक चर्चा हुई है, चाहे वो गवर्नर एड्रेस पर हुई है, चाहे वो कट मोशंस पर हुई है, चाहे वो बजट पर हुई है। और हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से हमारा ये चौथा बजट था और ये चौथा बजट हमने जो प्रस्तुत किया कोविड के संकट के बाद इस तरह की परिस्थितियों का किया, जो परिस्थिति आज से पहले किसी भी मुख्यमंत्री के कालखंड में कार्यकाल में नहीं आई, जो हमने अब की बार इस पूरे एक साल के पिछले दौरान देखी है। लेकिन उसके बावजूद भी हमने प्रयत्न इस दिशा में किया है कि हिमाचल प्रदेश में विकास को हम अवरुद्ध ना होने दें, विकास ना रुके, उस बात को सुनिश्चित करने के लिए डेवलपमेंट पर भी फोकस किया। और उसके साथ साथ में हमने जो सोशल सेक्टर है उसके लिए भी हमने जहां मदद की, जिस सेक्शन को ज़्यादा ज़रूरत है उनके लिए भी विभिन्न योजनाओं की शुरुआत के साथ उनको मदद करने की कोशिश की है। कुल मिलाकर के मैं कह सकता हूं कि बहुत बेहतरीन ये सत्र रहा। और सिर्फ इस बात का दुख है कि इस सत्र के दौरान दो हमारे बहुत करीबी साथी, एक हमारे विधानसभा के सदस्य सुजान सिंह पठानिया जी, पूर्व में मंत्री रहे, वो हमारे बीच में नहीं रहे। मैं बहुत दुख है इस बात का। लंबे समय तक वो विधानसभा के सदस्य के नाते सेवा देते रहे। और उसी प्रकार से मंडी लोकसभा क्षेत्र के हमारे सांसद, जो दूसरी बार बहुत बड़े अंतर से लगभग 4,05,000 वोट से जीत करके सांसद बने थे, वो हमारे बीच में नहीं रहे। ये हमको इस बात का दुख है कि बहुत बड़ी क्षति इस बीच में हुई है। बाकी सारी चीज़ों को लेकर के अब हम डेवलपमेंट के इश्यूज़ को लेकर के चलेंगे आगे। हिमाचल प्रदेश का विकास हो, गति के साथ विकास हो, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। अभी हाल ही में कॉरपोरेशन के चुनाव है 4 जगह, और चारों कॉरपोरेशन के चुनाव में पार्टी के सिंबल पर चुनाव अब की बार हो रहा है। और ये चुनाव हम जीतें ऐसा प्रयत्न हमारा निश्चित रूप से रहेगा। अभी तक के सारे अधिकांश चुनाव हमने जीते हैं, अधिकांश है मैं कह सकता हूँ। लोकसभा जीती, उपचुनाव जीते, पंचायत के चुनावों में भी बहुत बड़ी जीत हुई है और इस चुनाव में भी हम जीत की उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद 2 उपचुनाव और आने की जो एक स्थिति बनी है वो भी हमारे सामने है। फतेहपुर का उपचुनाव विधानसभा का और एक लोकसभा मंडी का चुनाव, वो भी होंगे। तो उस सारी परिस्थितियों के दौर में से गुजरेंगे, आप लोगों से मिलेंगे और मुलाकातें होती रहेंगी। आप सब लोगों ने इस सत्र के दौरान बहुत एक्टिव रोल करते हुए जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था को और मजबूत करने की दृष्टि से जो मीडिया कवरेज उपलब्ध करवाई है, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।